हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.1 को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सदिश के मापांक का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट हमें दिया गया ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का मापांक होगा आई कैप का गुणांक है 1, तो 1 का स्क्वायर। जे और के कैप के गुणांक भी 1 है, तो इनके स्क्वायर करके हम योग करके रूट लगा देंगे। तो उत्तर हमें प्राप्त होगा √3 इकाई, और यही इसके मापांक का मान होगा। नेक्स्ट बी वेक्टर का मापांक होगा 2 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर का योग और इसका रूट, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा √65 इकाई, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार यदि हम सी वेक्टर का मापांक ज्ञात करें तो इनके स्क्वायर करने होंगे विद माइनस साइन। तो इनके जब स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/3, 1/3 और 1/3। इनका योग करके यदि रूट लगाएं तो हमें प्राप्त होगा 1 इकाई, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। अब यदि आप ध्यान दें तो इसका मान 1 इकाई आया है, इसका मतलब ये 1 इकाई सदिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिशों को लिखना है। तो हम पहले भी कोई एक वेक्टर लिख लेते हैं, आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप। आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं। अब आप एक बी वेक्टर लिखिए जिसमें इसके जो घटक हैं उनको इंटरचेंज करके लिख दीजिए। जैसे मैं 2 आई कैप, 1 जे कैप और लिख दूँ 3 के कैप। अब यदि आप ध्यान दें तो इनके जो मापांक हैं वो बनेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, जो कि बन जाएगा √14 इकाई। इसी प्रकार बी का मापांक बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि पहले वाले के जैसा ही बनने वाला है, लेकिन इनके संगत घटक समान नहीं हैं। अतः ये दो विभिन्न सदिश हैं जिनके परिमाण एक समान हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें समान दिशा वाले दो सदिशों को लिखना है। इसके लिए मैं कोई भी एक वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, और इसका मापांक ज्ञात कर लेता हूँ, जो कि आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी कि √3। अब इसकी दिशा में इकाई सदिश को ज्ञात कर लेता हूँ, जो कि आएगा ए वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मोड, यानी 1/√3 इंटू में आई कैप, जे कैप और के कैप। अब एक वेक्टर तो हमारे पास ये है, दूसरा वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम इस ए कैप के साथ किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं, जिससे हमें दूसरा सदिश मिल जाएगा जिनकी दिशाएं एक समान होंगी। अब हम दूसरा सदिश जो लेंगे उसको नाम देते हैं 2 गुणा में ए कैप। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2/√3 आई जे प्लस के कैप। समीकरण नंबर 1 और 2 ही आपके क्वेश्चन के फाइनल आंसर होंगे। आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दो सदिश एक समान हैं, तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल x आई कैप प्लस y जे कैप। इसका मतलब दोनों तरफ गुणांक एक समान होंगे, यानी i का गुणांक i के और j का गुणांक j के। इस आधार पर x का मान प्राप्त होगा 2 और y का मान प्राप्त हो जाएगा 3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, जो कि एक वेक्टर के आरंभिक और अंतिम बिंदु हैं, और हमें इसके सदिश और अदिश घटक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए बिंदु, जिनको नाम देते हैं क्रमशः P और Q, और ये एक वेक्टर के आरंभिक और अंतिम बिंदु हैं। तो हमें वास्तव में 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है, जिसमें दिशा होगी P से Q। इसलिए PQ वेक्टर बन जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को घटाकर हम लोग PQ वेक्टर ज्ञात कर लेंगे, जिससे -5 - 2 आई कैप और 7 - 1 जे कैप मिलेगा। ओवरऑल आंसर बन जाएगा -7 आई कैप और प्लस में 6 जे कैप। अब इसके
पहले सदिश घटक लिखें तो ये पहला वाला पूरा पार्ट बन जाएगा पहला घटक और दूसरा वाला पूरा पार्ट बन जाएगा दूसरा घटक। इसी प्रकार अदिश घटक के लिए हमें i और j को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बन जाएगा -7 और 6। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 सदिश दिए गए हैं और हमें उनका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले दिए गए 3 सदिश नोट कर लेते हैं और उसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इनका योग करते हैं, तो इनका योग होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। हम इनके संगत घटकों का योग कर लेते हैं। तो पहले i वाले घटकों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0i कैप। फिर यदि हम j वाले घटकों का योग कर लें तो हमें प्राप्त होगा -4j कैप। और यदि हम k वाले घटकों का योग कर लें तो हमें प्राप्त होगा -k कैप। जिसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो हमें प्राप्त होगा -4j कैप और -k कैप। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सदिश दिया गया है जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और अब हमें इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश को ज्ञात करना है, यानी यूनिट वेक्टर। उसके लिए हम सबसे पहले c का मापांक ज्ञात करते हैं। वह प्राप्त होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, यानी ओवरऑल हमें प्राप्त होगा √6। इस आधार पर अभिष्ट मात्रक सदिश यानी c कैप का मान आ जाएगा c वेक्टर अपॉन c वेक्टर का मोड, यानी 1/√6 गुणा में i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 बिंदु P और Q दिए गए हैं और हमें उसके अनुदिश या उससे जाने वाला एक वेक्टर PQ ज्ञात करना है और उसके बाद एक अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए बिंदु और इसके आधार पर ज्ञात करते हैं PQ वेक्टर। तो हमें प्राप्त होगा 4 - 1 i कैप, 5 - 2 j कैप और 6 - 3 k कैप, जिसका सूत्र हम पहले से जानते ही हैं। तो इस आधार पर PQ वेक्टर बन जाएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप और प्लस में 3 k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम पहले PQ वेक्टर का मोड ज्ञात करते हैं, जो कि प्राप्त होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, यानी ओवरऑल बन जाएगा सॉल्व करने पर 3√3 इकाई। इस आधार पर PQ वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश होगा PQ का कैप, जो कि बन जाएगा PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मोड। इस आधार पर उत्तर बनेगा 1/3√3 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अंश में से 3 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे बाहर वाला 3 हो जाएगा कैंसिल। तो ओवरऑल बचेगा 1/√3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 वेक्टर a और b दिए गए हैं। तो पहले हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो जो सदिश हमें मिलेगा उसके अनुदिश हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए सदिश, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों वेक्टर का हम योग ज्ञात करते हैं और उस योग को हम एक नया सदिश c मान लेते हैं। तो इनका योग हमें प्राप्त होगा घटकों के योग से i कैप 0j कैप और प्लस का k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इस c वेक्टर का मापांक ज्ञात करते हैं, जिससे हमें इकाई सदिश मिलेगा। मापांक ज्ञात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर का रूट बन जाएगा, ओवरऑल √2। अतः a प्लस b के अनुदिश इकाई सदिश c कैप आ जाएगा c वेक्टर अपॉन c वेक्टर का मोड, यानी 1/√2 i कैप 0j कैप को लिखने की ज़रूरत नहीं है और आगे बचेगा k कैप। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो सबसे पहले हम इस दिए गए सदिश को नाम देंगे और उसके अनुदिश एक एकांक या इकाई सदिश ज्ञात करेंगे और उसका 8 से गुणा करके हम अब इस सदिश को ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले दिए गए सदिश को a वेक्टर मानकर उसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तो इसका मापांक बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 विद इन दी रूट। ओवरऑल आंसर बनेगा √3 इकाई। इसके आधार पर इसकी दिशा में इकाई सदिश बन जाएगा
ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, जो कि हमें प्राप्त होगा 1/√30 इंटू 5i माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अवेश सदिश जिसका परिमाण हमें 8 इकाई चाहिए, वो हमें प्राप्त होगा ए कैप का गुणा 8 से करने पर। तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 8/√30 इंटू में 5i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इस संख्या गुणा अंदर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि जो दो दिए गए सदिश हैं वह सरेख हैं। सरेख कहें या समांतर, वो एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सदिशों को ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लेते हैं, और यदि वह सरेख होंगे तो इन दोनों में केवल एक अचर का अंतर होगा। ए वेक्टर को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा जो सदिश है उसको नाम देते हैं बी वेक्टर, वह है -4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस में 8k कैप। यदि आप ध्यान दें तो इसमें से -2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो शेष बच जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस में 4k कैप। यदि आप कोष्ठक वाले मान पर ध्यान दें तो वह वास्तव में ए वेक्टर है। तो इस आधार पर हमें ये वाला मान मिल रहा है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल -1/2 और बी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर की शर्त का पालन कर रहा है। अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर सरेख होंगे, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दिए गए जिनके स्थिति सदिश इसके साथ कोष्ठक में लिखे हुए हैं, जिन्हें हम ए वेक्टर और बी वेक्टर भी मान सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हमें 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभक्त करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए बिंदुओं के स्थिति सदिश, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को अनुपात जो दिया गया है उसको हम कहते हैं m/n, उसका मान है 2:1। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, यानी m की जगह हमें 2 यूज़ करना और n की जगह 1। सबसे पहले अंतः विभाजन की जो स्थिति होती है उसकी बात कर लेते हैं। और अंतः विभाजन में जो हमें बिंदु r है उसका स्थिति सदिश r वेक्टर ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। इस सूत्र में सभी मान रखते हैं, जिससे हमें r वेक्टर मिल जाएगा। m का मतलब हमारे पास है 2 और b वेक्टर का मतलब है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। n का मतलब है 1 और a वेक्टर का मतलब है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में k कैप, और बटे में आ जाएगा 2 + 1। इनको यदि गुणा करके संगत घटकों का योग किया जाए तो हमें प्राप्त होगा -i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में k कैप और बटे में 3। यदि आप चाहें तो इसको हल करके लिखा जा सकता है r वेक्टर बराबर जो 3 है उसका भाग लगा दें तो -1/3i कैप प्लस 4/3j कैप और प्लस 1/3 k कैप, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इसको बिंदु के रूप में लिख सकते हैं -1/3, 4/3, 1/3। दोनों ही उत्तर अपने आप में सही माने जाएंगे। इसी प्रकार बाह्य विभाजन की स्थिति में बिंदु R का स्थिति सदिश, उसके लिए सूत्र होता है mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n। इस सूत्र में जब हम सभी मान रखते हैं तो R वेक्टर का स्थिति सदिश हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में b वेक्टर, यानी कि -i कैप प्लस j कैप और प्लस में k कैप, माइनस 1 गुणा में a वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और बटे में 2 - 1। बटे में तो 1 बन जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंश वाले पदों को यदि गुणा करके संगत घटकों का योग करते रहें तो हमें प्राप्त होगा -3i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 3k कैप, जो कि R का स्थिति सदिश होगा। आप चाहें तो इसको बिंदु रूप में लिखें तो बन जाएगा -3 ये भी आपका आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले 2 दिए गए बिंदु हैं, हम उन्हें सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, यानी उनका स्थिति सदिश लिखते हैं, जिनको हम क्रमशः ए वेक्टर और बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसके बाद इनके मध्य बिंदु का यदि
को नाम आर हो तो उसका स्थिति सदिश जिसका सूत्र होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे में 2। इस सूत्र में हम लोग मान रखते हुए मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो इस आधार पर हमारे पास आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप और बटे में होगा 2। संगत घटकों का योग करूं तो 2 और 4 बन जाएगा 6, जिसमें 2 का भाग लगाने पर हमारे को मिलेगा 3i कैप। इसी प्रकार 3j और 1j मिलकर 4j, 2 का भाग लगा देंगे तो बन जाएगा 2j, 4 माइनस 2 बन जाएगा 2, 2 का भाग लगाते बन जाएगा सिर्फ k कैप, जो कि मध्य बिंदु का स्थिति सदिश होगा। और यदि हम इसको बिंदु रूप में यानी कार्तीय रूप में व्यक्त करें तो उत्तर आएगा 3,2,1 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए गए, यानी हमें बिंदु दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में ये बताना है कि वह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले दिए गए बिंदुओं के स्थिति सदिश, जिनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इन बिंदुओं से पहले भुजाओं का निर्माण करते हैं। तो भुजा या ए बी वेक्टर, जिसका मतलब है b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो यदि मैं b में से a को घटाऊंगा तो हमें प्राप्त होगा माइनस i कैप प्लस 3j कैप और 5k कैप। इसके साथ साथ मैं इसका मापांक भी ज्ञात करूंगा, जो कि मुझे समकोण त्रिभुज सिद्ध करते समय बहुत ही काम आने वाला है। तो वह हमें प्राप्त होगा यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, सबका योग बन जाएगा 35 और रूट 35। इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं BC वेक्टर, जिसका मतलब है C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, जिसका उत्तर हमें मिलेगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप। और इसके साथ साथ मैं BC वेक्टर का मापांक ज्ञात करूं तो वह हमें प्राप्त हो जाएगा रूट 41। और हम ज्ञात करेंगे AC वेक्टर, और AC वेक्टर में मिलेगा C का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो C और a का अंतर मिल जाएगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप और माइनस में k कैप। और इस AC वेक्टर का मापांक यदि हम ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा रूट 6। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इन 2 सदिशों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा AC वेक्टर, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर स्पष्ट है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो सबसे पहले हम इन 2 सदिशों का योग करते हैं। तो संगत घटकों के योग से हमें प्राप्त होगा माइनस 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस में k कैप। और यदि आप ध्यान से देखें तो यही वास्तव में AC वेक्टर भी है, जो कि त्रिभुज नियम से ये सिद्ध करता है कि ये तीनों बिंदु ABC एक त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इसलिए लिखेंगे ABC एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज वास्तव में एक समकोण त्रिभुज होगा। और उसके लिए यदि आप ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी इन दोनों पदों के वर्गों का यदि मैं योग कर लूं तो हमें प्राप्त होगा 35 प्लस 6 यानी कि 41, जो कि वास्तव में तीसरी भुजा यानी BC का स्क्वायर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन में जो विशेष बात है कि आपने सीधा इनको ही भुजाएं मानकर क्वेश्चन नहीं करना है। ये बिंदु आपको दिए गए हैं, इससे पहले हमें भुजाएं बनानी है और उन भुजाओं के मान भी ज्ञात करने हैं।